game for a bit. Plays the cut shot. हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद यूट्यूब पे दोबारा ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो जब मैंने लास्ट अपनी वीडियो अपलोड की थी, इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोस को जो है वो रेगुलरली अपलोड करता रहूँ। और अभी भी क्योंकि वर्ल्ड कप है तो वर्ल्ड कप में हम क्रिकेट पे बात लाजमी करते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने की थी और काफ़ी ज़्यादा हमने वो बात की थी जो कि पाकिस्तान टीम के साथ वो करना चाहिए था उनको। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान का पिछला मैच जो कि श्रीलंका के खिलाफ था, और आने वाला मैच जो कि हमारा इंडिया के साथ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है क्योंकि जब इंडिया के साथ मैच होता है और उसका इफेक्ट जो है वो आने वाले मैचों में पाकिस्तान पे ज़रूर पड़ता है। अगर हम जीत जाते हैं तो एक एक अच्छे स्पिरिट के साथ हम आगे जाते हैं, आगे वाले मैचेस खेलते हैं, दिलेरी के साथ खेलते हैं, और हार जाने का ज़ाहिर बात है वो एक इफेक्ट होता है, वो भी बाज़ दफ़ा पाकिस्तान को बाउंस बैक करने में मदद देता है। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान, उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे। पिछले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग आउटस्टैंडिंग रही है। आई मीन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था रन चेज, हाईएस्ट रन चेज पाकिस्तान ने किया वर्ल्ड कप में, जो कि किसी टीम में इतना बड़ा टोटल आज तक चेज नहीं किया। सो दैट इज वेरी पॉजिटिव फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह ओपनर्स के साथ प्रॉब्लम्स थी। फ़खर ज़मान आउट ऑफ फॉर्म है, और मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके बगैर हमारे लिए वर्ल्ड कप जीतना काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि शुरू में आपने देखा होगा इस वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट हर टीम जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। ट्रू पिचेस हैं। एक दो विकेट, चेन्नई का विकेट हमने देखा था जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वो एक टर्निंग विकेट था जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फंसा लिया था। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारी विकेट्स जो हैं वो ट्रू पिचेस हैं जिसमें अच्छे खासे रन बन सकते हैं, स्विंग बहुत कम मिलता है और ना ही इतना ज्यादा टर्निंग विकेट होता है। तो मेरे ख्याल में कि फखर जमान का एक तो होना बहुत लाजमी है, और क्योंकि वो अगर होंगे तो एक शुरू से एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को जो है वो मिल सकेगा, क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेट सारी टीमें खेल रहे हैं और हमें एग्रेसिव खेलने के लिए फखर जमान की जरूरत पड़ेगी। आल दो पिछले मैच में फखर नहीं थे, फिर भी हमने इतना बड़ा टोटल चेज किया। थैंक्स टू रिजवान एंड अब्दुल्ला, उन्होंने किस तरीके से जबरदस्त तरीके से पार्टनरशिप लगाई और वो बड़े कैलकुलेटेड तरीके से वो मैच को लेके चले और कोई रिस्क नहीं लिया। रिस्क फ्री इनिंग्स थी, एक बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स उन्होंने खेली और पाकिस्तान जीता वो मैच। बाबर आजम 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ये होता है। वर्ल्ड का भी प्रेशर है और दूसरा कप्तानी का भी प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में बाबर इंशाल्लाह लाजमी कम बैक करेंगे और अच्छे स्कोर करेंगे। और बाकी पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइन की बात करें तो अब्दुल्ला, इमाम, इसके अलावा बाबर हैं, फिर रिजवान आ जाते हैं। रिजवान के बाद सऊद शकील ने अच्छा इंटेंट शो किया नेदरलैंड के खिलाफ, और इफ्तिखार हैं, इसके बाद नवाज, शादाब, शाहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ। इफ्तिखार तक ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बॉलिंग की बात करें तो हमारे पास आ जाता है नवाज, शादाब और इफ्तिखार, क्योंकि इंडिया की विकेट्स पे स्पिनर्स का बहुत अहम रोल होता है। और हमारे पास जो तीनों इस वक्त स्पिनर्स हैं, पार्ट टाइमर हैं, इफ्तिखार और शादाब एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर खेल रहे हैं, लेकिन शादाब बिल्कुल भी टच में नहीं है। शादाब का एक मसला है जो मैं काफी देर से, काफी अरसे से एक नोट कर रहा हूँ चीज, कि शादाब जब भी बैटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं तो उनकी बॉलिंग में वो जान नहीं रहती। PSL में भी यही हुआ, उन्होंने बैटिंग पे जोर दिया, खुद नंबर 5 पे आके बैटिंग की। नो डाउट उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन जब वो बैटिंग पे फोकस करते हैं तो बॉलिंग उनकी जरा कमजोर हो जाती है। और इसी तरह जब वो बिल्कुल बॉलिंग पे फोकस करते हैं तो फिर उनकी बैटिंग जो है वो जरा कमजोर हो जाती है। मतलब उस तरीके से वो एक चीज को, बिल्कुल दोनों चीजों को जो है वो फोकस नहीं कर पाते। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेन रोल है शादाब खान का वो है बॉलिंग। उनको लाजमी पाकिस्तान को विकेट्स लेके देनी पड़ेगी, एज अ विकेट टेकर उनको खेलना पड़ेगा। उनको बिल्कुल भी रन्स बचाने के लिए हम नहीं खिला रहे, एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन हमें उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग शाहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस। हसन, बड़ी खुशी हुई है हसन ने जिस तरह से कम बैक किया है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और हसन और हारिस
ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीम में एकदम से जान लेके आ सकते हैं। और हसन अली का अब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है। मेरे ख्याल में अगर हसन अली का अगर इंडिया के मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मर होंगे। क्योंकि जोशीला लड़का है, जान मारता है, और हारिस भी इसी तरह। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन हारिस और हसन। शाहीन अफरीदी की अगर बात करें तो शाहीन मुझे 100% फिट नजर नहीं आ रहे। उनका वो पेस भी नजर नहीं आ रहा। नए बॉल से अगर उनसे विकेट नहीं मिलती तो फिर उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं अब क्या करूं इसमें। तो शाहीन 100% मुझे फिटनेस नजर नहीं आ रही। पेस जरा कम है, 130 टू 135 बॉल कर रहे हैं, बीच बीच में 140 क्लिक करते हैं, लेकिन ये वो वाले शाहीन नहीं है जो हमें वर्ल्ड कप के लिए चाहिए। तो शाहीन अफरीदी का फॉर्म में वापस आना, एक रिदम में वापस आना बहुत जरूरी है। और एक चेंजेस एक चेंज मेरे ख्याल में अगले मैच में पाकिस्तान को नवाज या शादाब, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके उसामा मीर को चांस देना चाहिए। क्योंकि शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे बॉलिंग में, नवाज से भी बॉलिंग नहीं हो रही। इसमें मैं प्रेफर करूंगा शादाब को ड्रॉप किया जाए। हर एक का एक अपना नुक्ता नजर है, आपका अपना ओपिनियन है। मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन के मुताबिक शादाब को अगले मैच में ड्रॉप करना चाहिए और शादाब की जगह उसामा मीर को खिलाना चाहिए। क्योंकि शादाब और उसामा मीर अगर दोनों खेलते हैं तो दोनों लेग स्पिनर्स होंगे। तो दो लेग स्पिनर मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में शादाब को या नवाज, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना चाहिए। प्रेफरेबली ये है कि शादाब को ड्रॉप किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में मैनेजमेंट नवाज को ड्रॉप करके उसामा मीर को चांस देगी। बट आई थिंक वी शुड गो विद उसामा मीर विद द रिप्लेसमेंट ऑफ शादाब खान। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह टीम अच्छा खेल रही है। एक और है इमाम उल हक भी, उन्होंने रन्स काफी अच्छे किए हैं रिसेंटली। एशिया कप में भी एक मैच में अच्छे स्कोर किए थे, लेकिन इमाम भी मुझे उनके एक दो वीक पॉइंट्स हैं। एक तो वो एज एज जो इनका निकलता है, उस वीक पॉइंट को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और पुल शॉट वो मार देते हैं। 2 दफा इसी तरह आउट हुए हैं, और पुल शॉट जो है वो 6 नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में इमाम की जगह अगर हम फखर जमान को इंडिया वाले मैच में ट्राई करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि इमाम उस तरह क्लिक में मुझे नजर नहीं आ रहा। फखर जमान भी क्लिक में नहीं है, लेकिन फखर अगर रन्स कर जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेस्ट होगा। इमाम अगर रन्स करते भी हैं तो वो एक उनका स्लो स्टाइल है, इतनी तेजी से वो नहीं रन्स कर पाते। जबकि इस वर्ल्ड कप में इन विकेट्स पे हमें एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए। तो फखर जमान का और शादाब खान का, इन दोनों का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर, और एक अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाला ओपनर हमें चाहिए होगा इस वर्ल्ड कप में। इंडिया की बात करें तो इंडिया की नो डाउट एक परफेक्ट साइड है। इवन दो शुभमान गिल उनका अभी अनफिट है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, लेकिन उसकी जगह ईशान किशन जो है वो पूरी कर रहा है, वो काम चला लेंगे। उनकी मेरे ख्याल में एक बैलेंस साइड है, बुमराह है, कुलदीप यादव उनका स्पिनर है, मेन स्ट्राइकर है, तो इसी तरह जुडेजा उसकी हेल्प करता है। तो आई थिंक उनकी एक बैलेंस साइड है। हमें अपनी साइड को बैलेंस बनाने के लिए एक अच्छा स्पिनर्स को लेग स्पिनर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। शादाब या उसामा मीर, अगर शादाब खेलते हैं तो वी होप फॉर द बेस्ट, हम उनके लिए दुआ करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इस मैच में, इंडिया वाले मैच में, उसामा मीर को ड्रॉप करके शादाब को ड्रॉप करके उसामा मीर को चांस देना चाहिए। तो आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है मैच में। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होनी चाहिए। इमाम की जगह फखर जमान को, और नवाज की जगह शादाब की जगह उसामा मीर को रिप्लेस करना चाहिए। अदरवाइज हमारी एक बैलेंस साइड है। अगर अफरीदी क्लिक कर जाते हैं, क्योंकि अफरीदी की फिटनेस का जरा इशू नजर आ रहा है, तो अदरवाइज पाकिस्तान की एक बैलेंस साइड है। हमने बड़ा अच्छा मैच जीता। बॉलिंग में जरा कमी नजर आ रही है, फील्डिंग में भी जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन फील्डर्स बड़ा जबरदस्त हैं, वो फील्डिंग से आपको मैच जितवाते हैं। हमें भी फील्डिंग में मैच जान मारनी पड़ेगी, मिस फील्डिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसी तरह अच्छे कैचेस पकड़ने होंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ चांस टू विन दिस मैच, एंड वी होप कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा इंशाल्लाह।